मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी आलम से भी प्रधानमंत्री मिले हैं। ग्रैंड मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट दिया है। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती का बयान भी सामने आ चुका है। भारत में बहुत विकास हो रहा है, शौकी आलम साहब का कहना है। धार्मिक स्तर पर हमारा भारत मजबूत हो रहा है और हमारा भारत के साथ जो सहयोग है वो मजबूत हो रहा है। तो ये दोस्ती एक नए परवान पर चढ़ी है और ये दोस्ती एक नई इबारत लिख रही है। इसी दोस्ती के बारे में जिक्र किया जा रहा है। Today I was honored, a lot to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually he reflects the wise leadership, and for a big country like India, our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the two meetings I have noticed that हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। There is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. तो देखिए, जो ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से गिफ्ट दिया गया, जिस तरह सम्मान किया गया, अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि कब का प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम देशों का सम्मान हासिल हुआ है, यह आपको बताते हैं। और यहां पर आप देखिए, बहरीन, मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूं, अगस्त 2019 की तारीख है। किंग हमाद द ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए इसको दिया गया। अगस्त 2019 में यूएई ऑर्डर ऑफ जायद, बहुत बड़ा सम्मान है ये, दोनों देशों की बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ जायद का सम्मान दिया गया। जून 2019 को निशान इजुद्दीन, मालदीव का यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया, यह मालदीव की तरफ से सम्मान दिया गया। तो आपको हम बता रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने कब का प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर सम्मान दिया गया, फरवरी 2018 की तारीख है। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों को बेहतर करने के लिए सम्मान मिला। अप्रैल 2016 सऊदी अरब की तरफ से सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान दिया गया। सऊदी अरब का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। गौर करिए आप, अफगानिस्तान की तरफ से जून 2016 को आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड दिया गया। अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, जिससे नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो यह हमने आपको बताया कि मुस्लिम देशों की तरफ से, मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से कब कब क्या क्या सम्मान दिया गया। प्रोफेसर राजन, मेरा सवाल आपसे यह है कि यह सब कुछ जो हमें नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारत अपनी जो नजदीकियां है वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ बढ़ा रहा है, मिडिल ईस्ट में तमाम देशों के साथ बढ़ा रहा है, और अब ये इजिप्ट का दौरा, तमाम अपार संभावना है, और इनसे जो भारत की जो नजदीकियां और जो तमाम हम जिसका जिक्र करते हैं कि बहुत कुछ अभी मिडिल ईस्ट के साथ हमारा होना बाकी है, वो दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। देखिए करना, एक पहली बात कि मैं भारत में हम लोग उसको मिडिल ईस्ट नहीं बोलते हैं, वेस्ट एशिया बोलते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट अमेरिकन और ब्रिटिश के लिए है, उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट है। तो वेस्ट एशिया के संबंध जो है, पश्चिम एशिया के जो संबंध हैं, भारत ने काफ़ी मजबूत किए हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगेगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी के समय में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय में कई देशों से काफ़ी अच्छे रिश्ते हुए हैं। I2U2 भी साइन हुआ है इन देशों के साथ। आप जानते हैं सऊदी अरब के साथ भारत का कितना अच्छा रिश्ता हो गया, बहरीन के साथ आपने दिखाया, और अभी इजिप्ट के साथ दिखाया। पैलेस्टीन पे भी हमारी जो पॉलिसी है उसमें कोई खास परिवर्तन उस ढंग से नहीं हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हुए हैं तो पैलेस्टीन उससे खुश नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पश्चिम एशिया के देशों से कई बार उन पर क्रिटिसिज्म होता था, लोगों को लगता था कि वो शायद ये नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये संबंध सुधारने की कोशिश की है और काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। जी, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, और जिस तरह से ग्रैंड मुफ्ती का कहना है वो भी बहुत अहम है कि मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। और एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, बड़ी खबर यह कि मिस्र में प्रभावशाली लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हसन अल्लम प्रॉपर्टीज के सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। मोहम्मद
मेधात हसन से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये मुलाकात भी बहुत अहम थी। इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं, चाहे वो लेखक हैं, लेखक तारिक हेगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी से मिली मिस्र की योग शिक्षिकाएं भी। तो अलग अलग क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। सीईओ से भी और अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों से भी, इसके अलावा लेखक और योग शिक्षिकाओं से भी मुलाकात हुई है। तो आप देखिए किस तरह से कहां पर साझेदारी बढ़ रही है भारत और मिस्र की। यह आप समझिए, आर्थिक सुधारों में काफी अहम पार्टनरशिप जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। आतंकवाद के खिलाफ अहम सहयोगी के तौर पर मिस्र उभरता हुआ नजर आ रहा है। समुद्री सुरक्षा में दोनों देशों की अहम साझेदारी। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में मिस्र की दिलचस्पी है। स्वेज नहर को सुरक्षित बनाने में भारत का समर्थन मिस्र का। मिस्र से तेल के आयात से भारत को फायदा। तो ये जो साझेदारी है वो भारत और जो मिस्र की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस तरह से अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी एक अहम पार्टनर बनता हुआ नजर आ रहा है। निधि, बिल्कुल करुणा, आप ठीक कह रहे हैं। और जो आपने बड़ी बातें बताई बिग वॉल के जरिए, मैं मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर आपके पास आ रही हूं। आपको क्या लगता है ये जो सैन्य गठजोड़ होगा या फिर जिस तरह से एमओयू साइन होंगे, मिस्र कितना अहम रोल प्ले करेगा रक्षा सौदों में या डिफेंस सौदों में? हाँ निधि, बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। देखो, अगर आप वेस्ट एशिया का अगर पूरी अभी जियो पॉलिटिक्स देखें कि क्या हो रहा है कि अमेरिका का ध्यान वेस्ट एशिया से हट के अब ज़्यादा इंडो पैसिफिक में लग गया है और इसका इस्तेमाल चीन ने किया है। अगर आप देखें, चीन एक मिडल ईस्ट या अपना वेस्ट एशिया में पीस प्लान को लेकर आया जिसने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करा दिए 8 साल के बाद। इसी प्रकार यूएई के साथ भी ईरान के रिलेशन हो गए हैं। सीरिया को अरब लीग में लाया गया है। तो एक टर्निंग इफेक्ट हुआ है वहां पर। मगर ये सच्चाई है, भारत के रिलेशन हर मुस्लिम कंट्री से बहुत अच्छे हैं और इजराइल से। और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने और अब हम चाहते हैं कि जो इजिप्ट है उसके साथ हमारे डिफेंस के रिलेशन और बढ़े।